करनाल जिले का कोहंड गांव महाग्राम योजना के लिए चिन्हित हुआ था। इस गांव में सीवर लाइन, वाटर सप्लाई और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना था, जिस पर करीब 10 से 12 करोड़ की लागत जो है वो खर्च की जानी थी। इसमें करीब 6.25 करोड़ रुपए सिर्फ गांव में वाटर सप्लाई और सीवर लाइन का काम होना था इस पर। लेकिन जिस तरह से करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट था, उसको लेकर लगातार ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 4 वर्षों से ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। और शुरुआती चरणों से ही ये पूरा प्रोजेक्ट विवादों में रहा है, क्योंकि काम की गुणवत्ता हो, मटेरियल की गुणवत्ता हो या देरी को लेकर ये लगातार विवादों में रहा है। अब जब ग्रामीण इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि अब क्या विवाद है। ये जो निर्माण कार्य हुआ है महाग्राम योजना के तहत, उस पर सवाल उठे हैं कि आखिर इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी गुणवत्ता क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है जो बनाए गए थे सीवर के, जो मेन होल है, उनमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसको ग्रामीणों ने हाथ से ही उखाड़ दिया है। इसमें रेत और सीमेंट की जो मात्रा होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये सिर्फ महज रेत के अंदर बजरी मिक्स करके डाल दी गई है, जो अभी से उखड़नी शुरू हुई है। अभी तक गांव में सीवर सप्लाई जो है शुरू नहीं हुई है और अभी से हालात है, तो ऐसे में ग्रामीणों को आशंका है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ठप है और आने वाले दिनों में उनके लिए ये बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि सीवर लाइन में किसी तरह की लीकेज होती है तो ग्रामीणों के घरों को खतरा हो सकता है। क्योंकि पहले भी ग्रामीण इस तरह की शिकायत कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक हेल्थ की तरफ से काम करवाया जा रहा था। उनकी तरफ से किसी तरह का कोई संज्ञान अधिकारियों की तरफ से नहीं लिया गया। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी क्या कुछ शिकायतें हैं और अब क्या वो शिकायत करने जा रहे हैं विभाग को। महेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जब से काम शुरू हुआ है तब से शिकायतें हैं, अब क्या दिक्कत आई? अब दिक्कत ये आई है भाई, ये मटेरियल ही ऐसा लग गया है किसी काम का भी नहीं है, बिल्कुल ये जीरो है। तो शिकायत तो खैर इस सरकार में कोई सुनता ही नहीं है। शिकायत करो, कई बार करी तो अपने घर बैठ के आराम से कई सारे प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। हमारा एक तालाब भी है और ये तो पहले भी जो है सीवर लाइन जब डल रही थी तब भी शिकायतें हुई थी कुछ? हाँ, शिकायत हुई थी, खाना पूर्ति होती है, कोई जरा मरा आया उसके बाद हाँ भाई ठीक करेंगे, फिर वैसे का वैसे ही रहता है। अब जो मेन होल बनाए गए उनकी क्वालिटी कैसी है? इनकी क्वालिटी है, बाहर से तो आप देख रहे हो, अंदर से भी ऐसी है। इसमें हमने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें पूछा था भाई इसकी क्या है, तो अंदर भी इन्होंने रेती लगा रखा है इसमें। वो तो सीमेंट नहीं है? सीमेंट नहीं है वो बिल्कुल। अधिकारी कभी कोई आए हैं यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं आया, ठेकेदार ही आते हैं और वो ही अपना करके चले जाते हैं। आपका क्या नाम है जी? संदीप गोस्वामी। तो संदीप जी, गांव में जो काम हुआ है पेयजल सप्लाई का, सीवर का है, कैसा हुआ है? ग्रामीण कितने संतुष्ट है? बिल्कुल सभी तंग है, जगह जगह तो ये गली पट्टी हुई है, सभी लोग तंग है, इतने खड्डे खुदे हुए हैं। सारी जितने भी ईट है, कोई भी ईट ढंग से सब पाट कर ले गए और एक खड्डे खुद रहे। ये मानो कति बिल्कुल बेकार है। स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है? कति बिल्कुल माइनस है। एक तो प्लस हो, कति बिल्कुल माइनस है, भी माइनस है कति बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या खतरा बना हुआ है जब सीवर लाइन चालू होगी तो? ये खतरा ही है, एक तो नीचे पाइप लाइन है जोन सी, वो लीक हो जाती है कहीं से, फिर उसको खोदते हैं, फिर खड्डा खुद जाता है, फिर गिरने का डर, कीचड़ हो जाता है, बच्चे भी तंग है, सभी तंग तो है। बिल्कुल देखिए, अभी ये योजना शुरू भी नहीं हुई है और अभी से लीकेज की समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। तो प्रेम जी, जिस तरह की बात करें इस प्रोजेक्ट की, गाँव में काफी सुविधाएं होनी थी, करीब 6.25 करोड़ रुपए से खर्च हो रहे थे, आप लोगों को क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो ये थी कि भाई बढ़िया काम होगा, और ये तो बहुत घटिया काम हो रहा है। पहले सीवर का है, जो सा सीवर में भी इतना घटिया काम हुआ था, पहले शिकायत करी थी और आपके चैनल के माध्यम से वो जे भी आए थे, वो करे थे अगर भाई इतना बढ़िया काम करेंगे। उसके बाद में वो काम ही बंद कर दिया है जी, उसके बाद में काम ही नहीं चला है। और जो ये सीवर का अभी वो कर रहे हैं ब्लॉकेज का, उसमें भी बहुत घटिया मटेरियल लग रहा है। अभी से हाथ से उखाड़ रहे हैं, हाथ से उखड़ रहा है। इसमें हमें आशंका पूरी है कि भाई ये सीवर बंद होंगे, सीवर बंद होने के बाद में लीकेज होंगे, लीकेज होने के बाद में गांव में जो मकान है उनके गिरने का खतरा है जी। तो अधिकारी कोई आते हैं? नहीं, अधिकारी कोई नहीं आता है जी, पहले अधिकारी कोई नहीं आता है। आपका ही मकान ही है गली में? मेरा भी यही है जी, मकान गली में। मैंने तो अपने बालने आ गए, ये लागण नहीं दिया जी, नो खतरा कभी मकान ही गिर जाए जी। तो गांव की गलियों की क्या हालात है?
गांव की गलियों में ना कोई गाड़ी ले सकता जी, ना कोई बुग्गी आ सकती, कुछ नहीं आंदा जी, सब दुखी है। कोई मेहमान भी आवे तो वो भी नु कहे भाई ये क्या है। जब शुरू किया था तब बताया था भाई कितने दिन में पूरा कर देंगे इसको? कुछ नहीं बता जी, नु कह रहे जल्दी पूरा होगा जी, और 4 साल हो गए जी, हम तो दुखी है। कुछ नहीं आंदा, ना ट्रैक्टर ट्रैली आंदी, नाज की तो ले ही नहीं आ सकते जी, खाली भी नहीं आंदी जी। तो बिल्कुल ये गांव कोहंड के ग्रामीण हैं जिनको महाग्राम योजना में शामिल किया गया था, लेकिन अब इस योजना से यहाँ के गांव वाले जो हैं दुखी हैं। आपका क्या नाम है जी? अशोक। तो अशोक जी, योजना थी कि पानी और सीवर की लाइन डलेगी, काम भी हुआ है, कैसा हुआ है? काम तो ये देख लो जी आप, ये सीमेंट तो है ही नहीं इसमें, रेतर बजरी गिर रखी खाली, चलेगा या आगे? नहीं चल रहा कढ़ाई, ये देख लो आप, दिखने नहीं लग रही। तो अधिकारी आए हैं कभी यहाँ? ना कोई नहीं आया यहाँ। कोई नहीं पूछने आता। ना। तो शिकायत करते हैं कहीं? शिकायत खड़ा कराई मारा फिर गंदगड़ी आने जाने का बेरा नहीं। शिकायत भी नहीं की गई। तो नहीं, कल को दिक्कत आएगी फिर क्या करेंगे? फिर तो जो करोगा पड़ेंगे हैं? जिन मकान पड़ेंगे वो फूटेंगे, पानी मकानों में बढ़ेगा, गांव छोड़कर रेल की लाइन पर बैठ जाएंगे, और क्या है हमारे पल्ला। अभी कोई सुनने नहीं आ रहा। कुछ सुनता ही नहीं जी, जो रुक के दो कुछ को सुनता ही कोई नहीं। तो बिल्कुल देखिए, ग्रामीणों की शिकायत है कि जिस तरह का काम हुआ है उसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि शिकायत के बावजूद भी जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं वो किसी तरह का एक्शन नहीं लेते। शुरुआती चरणों से शिकायतें की गई थी कि काम सही नहीं हो रहा, लेकिन अब जब काम अंतिम चरणों में है यही शिकायतें अभी तक भी जारी हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि इस तरह का घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ है तो आने वाले दिनों में उनके मकान ढहने का भी खतरा हो सकता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।